वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ट्रेंडिंग। मूवी की समरी ये है कि एक वाइफ एंड हस्बैंड को एक अनजान बंदा फोन करके एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है, जैसे बिग बॉस की तरह। लेकिन गेम के टास्क बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्या ये कपल्स जीते या हारे, इसी बेस पर है इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही अर्जुन और मीरा नाम के एक कपल को दिखाया जाता है और इन दोनों की लव मैरिज हुई होती है। और उसी तरह इन दोनों का एक व्लॉगिंग यूट्यूब चैनल होता है जिसमें तकरीबन 2.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स होते हैं। कुछ दिनों के बाद 3 मिलियंस भी होने वाले होते हैं। इस यूट्यूब चैनल से इन दोनों की अच्छी खासी रेवेन्यू भी जनरेट होती रहती है। इन्हीं पैसों से ये दोनों इनके खुद का घर और गाड़ी खरीद लेते हैं और वो भी ईएमआई में। सिंपल से बात करें तो लग्जरी लाइफ जीते रहते हैं। एक रात अर्जुन और मीरा अपने फ्रेंड के किसी बर्थडे पार्टी पर जाते हैं। अर्जुन अपने दोस्तों से कहने लगता है कि मैं जल्द ही एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। वो वीडियो तकरीबन 2 महीनों तक ट्रेंडिंग में रहेगा। इस एक वीडियो से हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व। पार्टी खत्म होने के बाद जब अर्जुन गाड़ी लेने के लिए जाता है तभी एक अनजान बंदा अर्जुन को फोन करने लगता है। हेलो अर्जुन, मैं तुमको एक टास्क देने वाला हूँ। अगर तुमने वो टास्क कंप्लीट कर लिया तो तुमको प्राइज मनी भी मिल सकती है। अगर तुम टास्क करना चाहते हो तो अपनी गाड़ी का हॉर्न 3 बार बजाओ। अब अर्जुन पैसों की लालच में अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाने ही वाला होता है, लेकिन दोबारा यही सोचने लगता है कि शायद कोई इसके साथ प्रैंक कर रहा होगा। इस तरह से अर्जुन उस बंदे का फोन कट कर देता है। सुबह होने के बाद अर्जुन और मीरा के फ्रेंड्स लगातार इन दोनों को कॉल्स करते रहते हैं। फाइनली अर्जुन अपना फोन पिक करने के बाद इसका फ्रेंड कहने लगता है, अरे अर्जुन, तुमने तो कोई वीडियो अपलोड करने की बात की थी। सच में तुमने बहुत बड़ा शौक दिया हमने। जाकर अपना यूट्यूब चैनल चेक करो। तो जब अर्जुन अपना यूट्यूब चैनल ओपन करता है तो उसका चैनल ही डिलीट हो चुका होता है। अर्जुन घबराते हुए यही बात मीरा को जाकर बताने पर मीरा भी शॉक में रह जाती है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि अर्जुन और मीरा को कुछ महीनों पहले बेस्ट कपल अवार्ड मिला था। अब आज अर्जुन ये वीडियो बनाने वाला था कि अर्जुन और मीरा जुदा होने वाले हैं, मतलब एक प्रैंक वीडियो बनाने वाले थे। अब चैनल ही डिलीट हो चुका होता है, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं। इन दोनों ने ज्यादा इंटरेस्ट पर पैसे भी लिया था। घर का और कार का ईएमआई कैसे पे करेंगे। अब इन दोनों का यूट्यूब चैनल डिलीट होने की वजह से इन दोनों का टॉपिक ही बहुत वायरल हो जाता है। ये दोनों यूट्यूब टीम से भी कॉन्टेक्ट करते हैं, लेकिन नो यूज। उसके बाद ये दोनों अपना एक और चैनल ओपन करते हैं और फटाफट से कुछ वीडियोस अपलोड करने लगते हैं। लेकिन पहले ही वीडियो में कुछ बैड कमेंट्स आने लगते हैं और उसी तरह सब्सक्राइबर से इतने ज्यादा भी नहीं बढ़ते। नेक्स्ट स्टेप क्या करे, इन दोनों को कुछ भी समझ में ही नहीं आता। इसी दरमियान में कुछ गुंडे अर्जुन के घर पर आते हैं। मतलब अर्जुन और मीरा ने इसी बंदे के पास पैसे उधार लिया था। अब अर्जुन ने इंटरेस्ट तो पे नहीं किया, जिसकी वजह से वो लोग अर्जुन को वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। खैर दूसरे दिन जिस स्ट्रेंजर ने अर्जुन को कॉल किया था वही स्ट्रेंजर मीरा को भी फोन करने लगता है। कहने लगता है कि अगर आप एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करोगे प्राइज मनी भी मिल सकता है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपकी घर की घंटी 3 बार बजाइए। अब मेरा यही सोचने लगती है कि अब इनको तो पैसों की सख्त जरूरत है। रियलिटी शो है ना, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। इस तरह से अपनी घर की घंटी 3 बार बजाने लगती है। थोड़ी देर के बाद मीरा के अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर होते हैं। मेरा यही बात अर्जुन को जाकर बताने पर अर्जुन भी शॉक में रह जाता है कि घर की घंटी बजाने पर 2 लाख रुपए। मीरा से कहने लगता है कि मेरा इसमें जरूर कुछ लोचा होगा, मुझे भी ऐसा ही एक कॉल आया था। उसी वक्त वही अनजान बंदा इन दोनों को फोन करके कहने लगता है, कंग्रेचुलेशंस, आप दोनों कंटेस्टेंट बन चुके हो। एक रियलिटी शो है, इसमें छोटे मोटे टास्क करनी है आप लोगों को। जो भी टास्क आप दोनों जीतोगे उसका प्राइज मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता रहेगा। फाइनली अगर आप दोनों इस गेम को जीत लोगे तो आप दोनों को 2 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इस तरह से इन दोनों को गेम के रूल्स बताने लगता है। 1 हफ्ते तक आप दोनों अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे आदमी आपके घर के पास आकर एक रेड एंड येलो लाइन ड्रॉ करेंगे। उन दोनों लाइंस को क्रॉस नहीं करनी चाहिए आप दोनों को। अब उस बंदे का फोन होल्ड में रखकर ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि हम दोनों को तो पैसों की सख्त जरूरत है। हमारे यूट्यूब चैनल भी डिलीट हो गया और ऊपर से गेम खेलने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। चलो इस गेम को ट्राई करते हैं। इस तरह से उस बंदे से कह देते हैं कि हम ये गेम खेलने के लिए रेडी है। उसी रात कुछ मांस वाले बंदे अर्जुन के घर पर आकर जगह जगह पर कुछ कैमरेस फिक्स करते हैं और इसी तरह से इनकी टीवी को भी रिप्लेस कर देते हैं। उस टीवी में एक मांस वाला बंदा अर्जुन और मीरा को नजर आते रहता है। कहने लगता है कि आप दोनों मुझे मांस कहकर बुला सकते हो। दोबारा मैं गेम्स के रूल्स को रिपीट कर देता हूँ। 1 हफ्ते तक आप दोनों अपने घर में रहना होगा। रेड एंड येलो लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेवल बाय लेवल छोटे मोटे टास्क आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने उस टास्क को कंप्लीट किया तो आपके अकाउंट में मनी ट्रांसफर होते रहेंगे। अगर आपने रूल्स को ब्रेक किया
या तो फिर किसी टास्क में हार गए। आप जितना बेट लगाओगे उतना अमाउंट आपके अकाउंट से कट होता रहेगा। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप दोनों एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो उसके बाद ये दोनों छोटे मोटे टास्क कंप्लीट करते हुए फाइनली 5 लाख रुपए जीत जाते हैं। पहला स्टेज कंप्लीट होने के बाद अर्जुन उस मास्क वाले बंदे से पूछने लगता है कि इस छोटे मोटे गेम के लिए आप इतने पैसे क्यों पे कर रहे हो? आखिरकार आप लोग कौन हो? हमारा रियलिटी शो किस चैनल में टेलीकास्ट होगा? मास्क वाला बंदा कहने लगता है क्या आप दोनों को इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप दोनों गेम और पैसों पर फोकस करिए। उसके बाद ये मास्क वाला बंदा इन दोनों को एक टास्क देने लगता है कि फटाफट से आप दोनों इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड करिए। आधे घंटे में उस वीडियो को 50,000 लाइक्स आनी चाहिए। अर्जुन और मीरा वीडियो के बारे में सोचने लगते हैं कि ये दोनों किस तरह का वीडियो बनाने पर वायरल हो जाएगा। अर्जुन एक हैमर लेकर अपनी बाइक के पास जाता है अपनी बाइक को तोड़ने के लिए, लेकिन उसी वक्त मीरा ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर देती है। मतलब मीरा बहुत ही हॉट कपड़े पहनकर एक हॉट गाने पर हल्के से ठुमका लगाने लगती है। अब मीरा की कंपटीशन में अर्जुन बिल्डिंग के ऊपर जाकर लाइव करने लगता है कि दोस्तों ये देखो मैं यहाँ से जंप करने वाला हूँ, अगर आप 50,000 लाइक करोगे तो मैं यहाँ से जंप नहीं करूँगा, वरना मैं यहाँ से जंप कर दूंगा। सो थोड़ी देर के बाद वो मास्क वाला बंदा अर्जुन और मीरा की वीडियोस के रिजल्ट्स दिखाने लगता है। कुछ ही टाइम में मीरा के काफी सारे लाइक्स बन चुके होते हैं, लेकिन अर्जुन के बहुत ही कम। इस गेम में मीरा जीतने की वजह से वो मास्क वाला बंदा मीरा को 10 लाख रुपए देता है। मीरा बहुत खुश होने लगती है, लेकिन अर्जुन बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है कि ये गेम में हार गया। मीरा अर्जुन को समझाने लगती है, अरे अर्जुन इट्स जस्ट ए गेम यार, इतना डल मत बैठो, गेम में कौन जीता वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे हमारे पास आए हैं, हम दोनों ने जीता अर्जुन, अब हम दोनों को बस 20 लाख रुपए चाहिए। वो पैसे आने के बाद हम दोनों इस गेम को ड्रॉप कर देंगे। एक्चुअली इन दोनों की बातें ऑलरेडी वो मास्क वाला बंदा सुनते रहता है। हर दूसरे दिन वो मास्क वाला बंदा इन दोनों को एक एक बर्ड देकर कान में रखने के लिए कहता है। कहने लगता है कि जब जब तुम दोनों को एक म्यूजिक प्ले होगा और उसी तरह से एक एक टास्क दिया जाएगा, इस बार टास्क को आप दोनों शेयर नहीं करेंगे, अलग अलग टास्क करेंगे और उसी तरह से इस लेवल पर आपको बेट रखना होगा। मिनिमम बेट 3 लाख। हार जाओगे तो 3 लाख कट हो जाएंगे, अगर आप दोनों जीतोगे तो डबल पैसे आएंगे। सो ये दोनों भी रूल्स को ओके कहकर दूसरे लेवल्स के लिए रेडी हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मीरा की माँ घर पर आती है, बस ऐसे ही मीरा और अर्जुन को देखने के लिए। ये दोनों गेम खेल रहे हैं, इसकी भनक मीरा की माँ को पता नहीं लगने देते। रूल तो यही है ना, गेम के बारे में किसको भी नहीं बताना। तभी मीरा की ईयरबड्स में म्यूजिक प्ले होने लगता है। मास्क वाला बंदा कहने लगता है, क्या तुम टास्क के लिए रेडी हो? मीरा कहने लगती है, हाँ आई एम रेडी। मास्क वाला बंदा कहने लगता है कि पहले तुम अपना बेट रखो। तो मीरा 3 लाख रुपए बेट रखती है। मास्क वाला बंदा मीरा को टास्क देने लगता है कि तुम अपनी माँ को उसके पसंदीदा खाना खिलाओ, यही है तुम्हारा टास्क और तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है। मीरा कहने लगती है, अरे ये तो बहुत ही इजी है। थोड़ी देर के बाद अर्जुन के ईयरबड्स में का म्यूजिक प्ले होने लगता है। अर्जुन जब साइड में आता है तो मास्क वाला बंदा कहने लगता है, क्या तुम टास्क के लिए रेडी हो? अर्जुन कहने लगता है, हाँ। मास्क वाला बंदा कहने लगता है, तो तुम्हारा टास्क ये है कि तुम अपनी सासू माँ को 10 मिनट के अंदर घर से बाहर कर देना चाहिए और उसी तरह जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो ये सुनने के बाद अर्जुन सोचने लगता है कि कैसे मैं अपनी सासू माँ को घर से बाहर भेज दूं। इस तरह से कुछ शॉपिंग वगैरह की बातें करने लगता है, लेकिन इसकी सासू माँ घर से बाहर ही नहीं जाती। फाइनली अपनी दोस्त से अपनी सासू माँ को फोन करवा के कहने लगता है कि मीरा के फादर का एक्सीडेंट हुआ। तो ये सुनने के बाद मीरा की माँ घबराते हुए मीरा को यही बात बताकर हॉस्पिटल पर जाने लगती है। जब मीरा को भी आने के लिए कहती है तो तभी मीरा अपने घर के पास उस बॉर्डर लाइन को देखती है, इसे तो क्रॉस नहीं कर सकती। अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। जब मीरा दुखी होकर वापस अपने घर में आती है तो वो मास्क वाला बंदा टीवी पर आकर अर्जुन से कहने लगता है कि कंग्रेचुलेशंस अर्जुन, तुम इस टास्क में जीत गए। तब जाके मीरा को समझ में आता है कि अर्जुन ने प्लान बनाकर इसकी माँ को घर से भगा दिया। मीरा कहने लगती है कि तुम मेरे माँ के साथ ही गेम्स खेलने लगे, मेरी माँ पहले से ही हार्ट पेशेंट है, अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो तुम्हारे पास थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है। अर्जुन कहने लगता है कि अरे मीरा, तुमने भी तो गेम खेला, तुम्हारे फादर के बारे में सुनने के बावजूद भी तुम घर से बाहर नहीं गई, जिसका मतलब तुमको पैसे ही इम्पोर्टेंट है ना, और वैसे भी मेरा तुम्हारे पिताजी सेफ ही है ना। अब मुझे ऐसा टास्क मिला। मास्क वाले बंदे से पूछने लगते हैं कि आप ये हमारे साथ फेयर गेम नहीं खेल रहे। मास्क वाला बंदा कहने लगता है कि मेरा गेम है और मेरे रूल्स है। खैर थोड़ी देर के बाद अर्जुन को ये बात पता चलती है कि इसका डिलीट हुआ यूट्यूब चैनल दोबारा वापस आ गया। जब ये बात मीरा को जाकर बताने ही वाला होता है तो मीरा ऑलरेडी अर्जुन के पास आकर कहने लगती है कि अर्जुन,
मैं गेम नहीं खेलना चाहती। लेकिन अर्जुन मीरा को समझाने लगता है कि मीरा बस कुछ गेम और खेल लेते हैं, सह लेते हैं, हमको तो पैसों की सख्त जरूरत है। इस तरह से अपने YouTube चैनल के बारे में मीरा को नहीं बताता। अगर ये बताएगा तो मीरा गेम खेलना स्टॉप कर देगी, ये दोनों पैसे नहीं जीत पाएंगे। इस तरह से अपने चैनल को डीएक्टिवेट कर देता है। उसके बाद वो मास्क वाला बंदा मीरा से कहने लगता है कि मीरा, तुम्हारा टास्क ये है कि तुम एक 5 मिनट का वीडियो बनाकर अपने पुराने YouTube चैनल में अपलोड करना होगा। मीरा कहने लगती है हमारे YouTube चैनल तो डिलीट हो गया। मास्क वाला बंदा कहने लगता है कि तुम्हें तो अपने YouTube चैनल के बारे में बस इतना ही पता है, तुम्हारा चैनल तो कब का रिकवर हो चुका है और तुम्हारे हस्बैंड ने इसको डीएक्टिवेट किया। सो चैनल चेक करने पर सच में चैनल डीएक्टिवेट हुआ होता है। अर्जुन के पास जाकर इसके बारे में बात करने पर अर्जुन यही बात बताने लगता है कि अगर मैं तुमको ये बात पहले बताता तो तुम ये गेम नहीं खेलती। और इसी तरह इस बेट में मीरा ने 10 लाख रुपए गवा देती है। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच हल्के से झगड़ा होने लगता है। अगर अर्जुन तुम मुझे ये बात पहले बताते तो हमको 10 लाख रुपए आते। अर्जुन भी डांटने लगता है कि तुमने आंख बंद करके 10 लाख रुपए कैसे बेट कर दिया। खैर दूसरे दिन अर्जुन का बर्थडे होने की वजह से सुबह सवेरे मीरा केक बनाकर अर्जुन को विश करने लगती है और इसी तरह से एक छोटा सा गिफ्ट भी देने लगती है। जब अर्जुन इस बक्से को ओपन करता है तो इसमें एक प्रेगनेंसी का किट होता है जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट होता है, मतलब मीरा माँ बनने वाली होती है। काफी सालों से ट्राई कर रहे होते हैं, अब जाके इन दोनों का सपना पूरा हुआ। अर्जुन और मीरा बहुत खुश होने लगते हैं। मीरा अर्जुन से कहने लगती है कि तुमने कहा था ना कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो तुम अपनी माँ की चेन मुझे पहनाओगे, लाओ लाओ अपनी माँ की चेन दो मुझे। जब अर्जुन चेन लाने के लिए अपनी माँ की फोटो के पास जाता है तो यही सोचने लगता है क्या मीरा का एक टास्क है, क्या मीरा मेरे साथ प्रैंक कर रही है। इस तरह से बिना चेन दिए मीरा से ही बात पूछने लगता है क्या मीरा, क्या ये तुम्हारा टास्क है। मीरा कहने लगती है अरे अर्जुन क्या तुम पागल हो, इस मामले में कोई प्रैंक करता है, इतने सालों से तुम मुझे बस इतना ही समझे। छी अर्जुन, कितनी घिनौनी सोच है तुम्हारी। इस तरह से अर्जुन से गुस्सा करने पर थोड़ी देर के बाद अर्जुन मीरा के पास जाकर उसके गले में उसकी माँ की चेन पहना देता है, सॉरी भी बोलने लगता है। उसके बाद ये दोनों टास्क पे टास्क करते रहते हैं और जीतते भी रहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जाती है। ऐसी सारे सिचुएशन को देखकर मीरा अर्जुन से यही कहने लगती है कि अर्जुन, हम दोनों को ये गेम स्टॉप कर देना चाहिए। अनजाने में हमने इस गेम को स्टार्ट किया, पहले हम दोनों कैसे थे और अब देखो हम दोनों कैसे हैं। अर्जुन कहने लगता है अरे मीरा, हम दोनों गेम्स खेलकर इतनी दूर आए हैं, काफी सारे पैसे भी जीता, बस थोड़ा सा सब्र और कर लेते हैं, उसके बाद हमारे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। मीरा अर्जुन से कहने लगती है कि अगर अर्जुन इस गेम में हम दोनों जीत भी लिया तो हम दोनों का रिश्ता पहला जैसा नहीं रहेगा। इसी बात से मुझे डर भी हो रहा है, अभी से हम दोनों के बीच काफी सारा गैप आ गया। सो अर्जुन भी इस बात को सोचकर मीरा से कहने लगता है ठीक है मीरा, हम इस गेम को स्टॉप कर देंगे। इस तरह से ये दोनों उस मास्क वाले बंदे मतलब वही टीवी के पास जाकर उससे बात करते हुए गेम क्विट करने की बात करते हैं। पहले अर्जुन क्विट का बटन प्रेस करता है। जब मीरा भी बटन को प्रेस करने वाली होती है तो वो मास्क वाला बंदा मीरा से कहने लगता है कि मीरा, तुम इस टास्क में जीत गई। मतलब मीरा का टास्क ही यही होता है कि मीरा अर्जुन को मनवाए क्विट करने के लिए। अर्जुन तो शॉक में रह जाता है। मीरा से कहने लगता है कि तुमने जो बातें कही मैंने सोचा वो तुम्हारे दिल से आई है, लेकिन ये सब कुछ टास्क का एक हिस्सा है, मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया तुमने। मीरा भी इसको समझाने लगती है अरे क्या करूँ अर्जुन, मेरा टास्क ही ऐसा था। इस तरह से इन दोनों के बीच रिश्ता और बिगड़ जाता है। दूसरे दिन वो मास्क वाला बंदा इन दोनों से बात करते हुए कहने लगता है कि अगला टास्क तुम्हारे पास्ट के बारे में होगा। इस तरह से पहले मीरा को अर्जुन के कॉलेज डेज के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाकर ये पहचानने के लिए कहता है कि इन फोटोज में अर्जुन किस फोटो में मौजूद नहीं। और इसी तरह अर्जुन को ये टास्क देता है कि जब मीरा कॉलेज डेज में थी उस वक्त मीरा हॉस्पिटलाइज हुई थी, उसकी वजह क्या थी। इस तरह से कुछ ऑप्शंस देने लगता है। तो शॉकिंगली इस टास्क में ये दोनों हार जाते हैं, ना मीरा गेस कर पाती और ना ही अर्जुन। उसके बाद अर्जुन मीरा के एक कॉलेज फ्रेंड को फोन करके ये बात पूछने लगता है कि मीरा किस वजह से हॉस्पिटलाइज हुई थी। तो उसका जवाब सुनने के बाद अर्जुन के तो होश ही उड़ जाते हैं। एक्चुअली कॉलेज डेज में मीरा एक लड़के से प्यार किया था, लेकिन उस लड़के ने मीरा को धोखा दिया। उस वक्त मीरा प्रेग्नेंट हुई थी और उसका अबॉर्शन भी हुआ, लेकिन अभी तक मीरा ये बात अर्जुन को नहीं बताई। अर्जुन मीरा के पास आकर यही बात को लेकर गुस्सा करने लगता है। मीरा रोते हुए कहने लगती है कि अर्जुन प्लीज मुझे माफ कर दो, इन 4 सालों में मैंने काफी सारी बार कोशिश की कि तुम्हें ये बात बताऊं, लेकिन मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी, प्लीज अर्जुन मुझे माफ कर दो। अर्जुन रोते हुए कहने लगता है कि मीरा, तुम्हें ये बात मुझे ऑलरेडी बता देनी चाहिए थी, मुझे दूसरों से ये बात पता चली। थोड़ी देर के बाद मीरा बहुत ही अपसेट होकर बाथटब में ऐसे ही लेटी रहती है। अर्जुन मीरा के पास आकर कहने लगता है कि मीरा, जो हुआ सो हुआ,
हम दोनों पास्ट के बारे में भूल जाते हैं। यहाँ से हम दोनों खुशी के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। इस तरह से बहुत ही प्यार से बात करते हुए मीरा को उसी बाथटब में डुबाने लगता है। ये बात जानकर मीरा अर्जुन से कहने लगती है कि अर्जुन, क्या तुम मुझे मानना चाहते हो? अर्जुन मीरा से कहने लगता है कि मीरा, तुम गलत मत समझो, मुझे एक टास्क आया था कि 10 सेकंड तक तुम्हें पानी में डुबाना है। अब मीरा कंफ्यूज होकर रह जाती है, क्या सच में ये अर्जुन का टास्क था या फिर अर्जुन ने जानबूझकर मुझे मारने की कोशिश की। इस तरह से दोबारा इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। तभी वो मांस वाला बंदा इन दोनों से बात करते हुए कहने लगता है कि कुछ महीनों पहले आप दोनों ने एक गाने को गाया था, अपने चैनल पर पोस्ट किया था, अब तुम दोनों यही गाना गाओगे। इस तरह से एक टाइम देता है। अब ये दोनों ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, स्पेशली मीरा, तो ये दोनों इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते, मतलब वो गाना नहीं गा पाते पहले की तरह। मांस वाला बंदा टीवी पर आकर कहने लगता है कि सॉरी गाइस, तुम दोनों इस गेम में हार चुके हो और इसी तरह तुम दोनों को कोई भी प्राइज मनी नहीं मिलेगा। इस तरह से इन दोनों को टाटा बाय बाय कह देता है। अब ये दोनों गेम में तो नहीं जीतते, लेकिन इन दोनों के बीच काफी सारी दूरियां बढ़ जाती है। एक की कमियां एक याद करके एक दूसरे से बात ही नहीं करते, बस नाम के लिए एक ही घर में रहते हैं। एक दिन मीरा अपने कपड़े शपड़े पैक करने लगती है अपने मायके जाने के लिए। यहाँ पर रहकर क्या फायदा। उसी वक्त उन दोनों को उधार दिया हुआ बंदा अर्जुन के घर पर आता है। मतलब अर्जुन ने इस बंदे से कुछ टाइम मांगा था ना, तो इस टाइम में एक भी रुपया नहीं दिया। वो लोग मीरा से थोड़ा बदतमीजी से पेश आने लगते हैं। उस बंदे को पैसे चुकाने के लिए अर्जुन अपनी गाड़ी को दे देता है। उसके बाद अर्जुन और मीरा एक दूसरे को सॉरी बोलकर एक अंडरस्टैंडिंग में आते हैं कि अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे क्या करना है वो देखते हैं। उसके बाद अरुण नाम का एक बंदा अर्जुन के घर पर आता है। अर्जुन इस अरुण को ऑलरेडी जानता होता है और उसी तरह अरुण को अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करते रहता है। अरुण कहने लगता है कि अर्जुन, मुझे अर्जेंटली कुछ पैसे चाहिए, मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है। इस तरह से एक डायमंड नेकलेस अर्जुन और मीरा को दिखाते हुए कहने लगता है कि इसकी कीमत तकरीबन 23 लाख से भी ऊपर होगी। तुम इस हार को अपने पास रखकर मुझे बस 20 लाख रुपए दे दो। अर्जुन कहने लगता है कि भाई, मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है, लेकिन मैं इस हार को बेचकर तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। इस तरह से जब बातचीत हो रही होती है तो तभी वो मांस वाला बंदा अर्जुन को फोन करने लगता है कि अर्जुन, मैं तुमको एक और चांस देना चाहता हूँ। तुम्हारे घर पर जो अरुण नाम का बंदा आया है ना, उस बंदे को तुम्हारे घर में 2 दिन तक स्टे करवा लो। ऐसा कर लोगे तो तुम दोनों इस गेम को जीत पाओगे। उसके बाद जब अरुण अर्जुन के घर से जाने ही वाला होता है अपनी गाड़ी लेकर, उसी वक्त अर्जुन अरुण को रोकते हुए कहने लगता है कि भैया, मैंने अपने एक दोस्त से बात किया, वो पैसे अरेंज करने वाला है, जब तक आप हमारे घर में ही स्टे कर सकते हो। अरुण भी ओके कहकर वो हार अर्जुन को देकर एक कमरे में चला जाता है रेस्ट लेने के लिए। जब मीरा अर्जुन से इसके बारे में पूछने लगती है तो अर्जुन जो हुआ वो बताने लगता है कि हम दोबारा ये गेम खेल रहे हैं और हमारा टास्क यही है। इस बार अगर हम इस गेम को जीतेंगे तो हमको 2 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। उसी रात वो मांस वाला बंदा अर्जुन को एक टास्क देता है कि तुम्हारे घर में जो अरुल है ना, उसको तुम रुलाओ। अरुल ऑलरेडी अपनी बेटी के लिए बहुत ही दुखी होता है। अर्जुन अरुल के पास जाकर और बहुत ही इमोशनल की बातें करने लगता है कि भैया, तुम यहाँ पर चुपचाप खड़े हो, वहाँ पर तुम्हारी बेटी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है, क्या तुमने अपनी बेटी को फोन किया? अरुल उसी तरह से अपनी माँ को फोन करने लगता है। मतलब उसकी बेटी के पास अरुल की माँ होती है। अपनी बेटी को देखकर अरुल बहुत रोने लगता है कि मैं कितना बेबस हूँ और लाचार। खैर दूसरे दिन वो मांस वाला बंदा दोबारा इन दोनों को फोन करके कहने लगता है कि तुम्हारे घर में जो अरुल है, उस अरुल को मेरा सेड्यूस करना होगा। पहले तो इस बात के लिए ये दोनों टोटली मना करने लगते हैं, स्पेशली मीरा, कि वो अरुल पहले से ही बहुत दुखी है, अपनी बेटी के लिए हमारे पास मदद मांगने के लिए आया और हम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। अर्जुन भी थोड़ा सोचकर मीरा से कहने लगता है कि मीरा, तुमको एक टास्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस गेम में जीतेंगे तो प्राइज मनी आएगी और उन्हीं पैसों से हम अरुल की बेटी का इलाज करवा सकते हैं। उस बच्ची के लिए तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। सो मीरा भी बहुत सोचने के बाद एक हॉट साड़ी पहनकर उस अरुल को ड्रिंक लाकर देती है और उसी तरह हल्के से सेड्यूस भी करने की कोशिश करने लगती है। अब ये अरुल भी थोड़ा मुंह होने की कोशिश करते रहता है। इन दोनों की बातें कमरे के बाहर रहकर अर्जुन सुनते रहता है। मतलब मीरा अकेले उस अरुल के कमरे में गई होती है। बाद में बात आगे ना बढ़े, मीरा कमरे से बाहर आ जाती है। अर्जुन मीरा से कहने लगता है कि जैसा लगता है कि तुमने एक्टिंग नहीं बल्कि ये सारी चीजें हकीकत में किया। इस तरह से ये दोनों अपने टास्क के बारे में बातचीत करते रहते हैं। उसी वक्त इन दोनों की बातें वो अरुल सुन लेता है। कहने लगता है कि मैं अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए तुम दोनों के पास आया मदद मांगने के लिए, लेकिन तुम दोनों मेरे साथ गेम खेलने लगे। मेरा वो हार कहाँ पर रखा है तुम दोनों ने? मैं ही कुछ न कुछ जुगाड़ कर लूंगा। तुम दोनों पर भरोसा किया
यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। अर्जुन कहने लगता है कि तुम्हारी बैग तो ऊपर है, टेरेस के ऊपर। इस तरह से ये तीनों टेरेस के ऊपर जाते हैं। सच में टेरेस के ऊपर अरुल की वो बैग होती है और शॉकिंगली इस बैग में नेकलेस के बदले एक गन होती है। अरुल सोचने लगता है कि मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाऊंगा और उसी तरह मुझे जीने का हक नहीं। इस तरह से अपने आप को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो गन एक डमी गन होती है। फिर भी अरुल उस टेरेस के ऊपर से नीचे जंप लगाता है। नीचे गिरने की वजह से ये बेचारा बहुत जख्मी हो जाता है, लेकिन ये अरुल लाइन के उस पार गिरा होता है, जिसकी वजह से ना अर्जुन और ना ही मीरा उस अरुल के पास जाते उसकी जान बचाने के लिए। ये टास्क कंप्लीट होने में बस 5 मिनट का ही टाइम होता है। तभी हम ये देखते हैं कि उस अरुल के कान में भी एक ईयरबड है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली ये अरुल बिजनेस में लॉस हुआ होता है, तो इसी दरमियान में अरुल और उसकी बीवी के सामने वही मास्क वाला बंदा आकर इन दोनों के साथ गेम खिलवाने लगता है। मतलब सेम अगर तुम लोग छोटे मोटे टास्क करोगे तो तुमको 2 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। अरुल को भी पैसों की सख्त जरूरत होती है, बिजनेस में लॉस और ऊपर से इसकी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। लेकिन इसी गेम के दरमियान में उस अरुल की बीवी की मौत हो जाती है। लेकिन फिर भी वो मास्क वाला बंदा अरुल से कहने लगता है कि तुम्हारे पास जो डायमंड नेकलेस है वो नेकलेस अर्जुन के पास लेकर जाओ, पैसे मांगो उससे। तो अरुल ने उसी तरह से अर्जुन के पास आया था, लेकिन बेचारा मर गया। खैर इस गेम में अर्जुन और मीरा तो जीत जाते हैं, लेकिन इन दोनों को खुशी ही नहीं होती। अपनी जिंदगी की काफी सारी चीजें खो चुके होते हैं ये दोनों। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।